हमारी सोसाइटी में जो बहन बेटियों को ब्लैकमेल करने का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। इसको बहुत लाइटली लेकर लोग अब चल रहे हैं। अब जिस टाइम बहन बेटियां कोई ब्लैकमेल हो रही होती हैं, तो मैंने देखा है कि 90% जो कसूर है वो हमारी बहन बेटियों का होता है, क्योंकि वो अपने वालिदैन बहन भाइयों से शेयर बिल्कुल भी नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि वो इस खौफ में मर जाती हैं, डर जाती हैं कि अल्लाह ना करे अगर मैंने बताया तो पता नहीं क्या पहाड़ आन गिरेगा। तो मेरी एक बात ज़हन में रखें, जितनी भी बहन बेटियां मेरी ये वीडियो देख रही हैं, एक तो इस तरह का आपके साथ कोई भी इशू क्रिएट हो जाता है, ब्लैकमेलिंग वाला कोई लड़का आपको ब्लैकमेल करता है, तो सबसे पहले आप अपने वालिदैन को ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके वालिदैन से बेहतर मुहाफ़िज़ आपका कोई नहीं है। उसके बाद आप अपने भाई को बताएं, अगर शादीशुदा ख़वातीन हैं तो वो अपने खावंद को बताएं, या फिर आपके जो सरपरस्ते आला हैं आप उनसे ज़रूर शेयर करें कि हमारे साथ ये सीन हो चुका है। रीज़न ये है कि आप अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी को बचाएं, और जो आपको इस कैफ़े किरदार तक पहुंचा रहा है उसको उसके कैफ़े किरदार तक पहुंचाएं, ताकि नसीहत हो कई लोगों को कि आया कि इसके साथ जो अंजाम होया है वो हमारे साथ भी बादगा हो सकता है, ये अगर हम किसी की बहन बेटी को ब्लैकमेल करेंगे। अब होता क्या, आज मेरे पास एक दोस्त की कॉल आती है, वो मुझे कहते हैं कि भाई साहब बात ऐसे है कि मेरे एक कज़न की दोस्ती होगी उसी की कज़न से। अब जिस टाइम दोस्ती हुई तो उसने लड़के ने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा, शादी का बहाना कर कर उससे उसकी तस्वीरें वगैरह लेता रह गया, कुछ वीडियोस ली, और इस तरह का मटेरियल था कि अब शेयर नहीं किया जा सकता यहाँ पे आपसे। तो वो मटेरियल लेकर उसने जो है ना उसको ब्लैकमेल करने लग गया फीमेल कज़न को। लड़के ने कहा कि तू शादी कर लेगी तब भी तू मेरे साथ रिलेशन में रहेगी, शादी नहीं करेगी तब भी तू मेरे साथ रिलेशन में रहेगी। लड़की बहुत खाइफ हुई, डर गई। आखिर उसने अपने वालदा को डिस्कस किया कि इस तरह से सारा मैटर है। वालदा ने कहा कि ठीक है तो परेशान ना हो, तेरा आगे रिश्ता कर देते हैं और तेरा निकाह शादी करके तुझे रुखसत कर देते हैं। इन शॉर्ट ये हुआ कि उस लड़की का रिश्ता हुआ, निकाह किया, और निकाह के फौरन बाद उसकी रुखसती होनी थी 15 दिन बाद। उससे पहले पहले जो लड़का उसका कज़न है मेल, उसने एक टिकटॉक अकाउंट बनाया, उस पर जाकर एक लड़की की वीडियो को अपलोड कर कर अपने दोस्तों से उस वीडियो को वायरल करवा दिया। अब दोस्त मुझे कहने लगा कि भाई साहब बात ये है कि अब लड़की का तो सारा का सारा करैक्टर खत्म हो गया, उसका निकाह डेफिनेटली सी बात है टूट जाना है, यकीनी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, ये होना है और ये बात खुल गई। अब जिस टाइम पे भी उस लड़की का रिश्ता आएगा तो ये बात ओपन होनी ही होनी है। पॉइंट नंबर 2 पर मैं आपको ये बताता जाऊँ कि पहले तो वो लड़की अपने असाबों की मजबूत हो, अपने पाँवों पे खड़ी होकर और उसका बदला ले। पॉइंट नंबर 3 पर मैं आपको ये बताता जाऊं कि उस लड़के के अगेंस्ट आप कानूनी कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। FIA को एप्लीकेशन देंगे, जो सबूत आपके पास है वो तमाम तर सबूत आप ले जाकर एक दरख्वास्त तैयार करेंगे 2 विटनेसेस की मौजूदगी में। वो एप्लीकेशन जिस टाइम मूव ऑन करेंगे तो आप यकीन करें कि ये लड़का खुद आपके मुँह में मुँह आकर गिर जाएगा। अब जो है वो लड़का आपको जो ब्लैकमेल कर रहा है वो सिर्फ इस वजह से ब्लैकमेल कर रहा है कि वो लड़की उसके साथ रिलेशन में रहे। तमाम तर मेरी बहन बेटियों से ये गुजारिश है कि कम से कम इस तरह के रिलेशन रखने हैं, अगर रखने से पहले 100 बार सोचें ज़रूर कि आप अपनी इस तरह का मटेरियल जो उनसे शेयर कर रहे हैं तो सोचें कहीं आपको कहीं वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, बाद आपको ब्लैकमेल कर कर आपसे पैसे तो नहीं लेगा, इसके अलावा जो है आपको कहीं मौत के मुंह में तो नहीं धकेल देगा। तो इन तमाम तर मामलात को देखते आपने अपनी ज़िंदगी भी महफूज रखनी है और आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी महफूज रखनी है।